दिल्ली में बीजेपी के नेशनल कन्वेंशन में बोले दाखिला वजीर अमित शाह, कहा कांग्रेस ने दफा 370 को 70 साल तक लटका के रखा था। वजीर आजम मोदी ने 5 अगस्त को 370 जैसे आर्जी दफा को हटाकर न सिर्फ आवाम को मिलिटेंट से राहत दिलाई बल्कि इलायदगी पसंद सोच भी खत्म की। कांग्रेस पार्टी की सूरत-हाल पर गुलाम नबी आजाद ने दिया बयान, कहा जिस इमारत की बुनियाद की ईंटें ही गिर जाएं उस इमारत का खुदा ही हाफिज है। मौजूदा सरकार से भी किए गिले शिकवे, कहा अफसर राज कभी भी जमहूरी राज का नियामल बदल नहीं हो सकता। और जूनीमर श्रीनगर में ससुराल के घर लड़की की पुरस्कार मौत के खिलाफ डलगेट श्रीनगर में मुतासरा के मायके वालों ने किया एहतजाज। मुजाहिरीन ने लड़की के ससुराल पर कत्ल का लगाया इल्जाम, कहा लड़की की मौत खुदकुशी से नहीं कत्ल से हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात का किया आगाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बज चुके हैं और उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। आपने हेडलाइंस देखी और हेडलाइंस के बाद अब इनकी तफसील। और सबसे पहले दाखिला वजीर अमित शाह का बयान। और अमित शाह आज दिल्ली के अंदर जो 2 रोजा बीजेपी की नेशनल कन्वेंशन था उससे खिताब कर रहे थे। हालांकि यहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी तकरीर की और जो अपोजिशन है, अपोजिशन की जमातें हैं और खासतौर पर कांग्रेस पर सख्त वार किया। लेकिन जम्मू कश्मीर और उसके साथ साथ 370 इलाहदगी पसंदी, हुर्रियत नवाजी और मिलिटेंसी को लेकर जब अमित शाह बोले तो अमित शाह ने कहा कि 370 कांग्रेस ने 70 साल से लटका के रखा था। अमित शाह ने कहा कि हमने आईनी तौर पर इसे खत्म कर दिया जिससे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी और इलाहदगी पसंदी खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि आईन में यह वाज़ेह तौर पर लिखा था कि 370 आईन के अंदर एक आर्जी शिक है लेकिन इसे कभी हटाया नहीं गया था। ताहम 5 अगस्त साल 2019 के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने उस वक्त राहत की सांस ली जब अमित शाह के बकौल 5 अगस्त साल 2019 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस दफा 370 को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। धारा 370 जब संविधान बना तब एक तय था कि टेम्पररी का मतलब है उचित समय पर उसको हटा देना, मगर 70 साल तक उचित समय आया नहीं। धारा 370 के कारण कश्मीर के अंदर अलगाववाद बढ़ा, उग्रवाद बढ़ा, पाकिस्तान को अंदर पैर रखने की भूमि मिली और 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। मगर तुष्टीकरण की राजनीति ने धारा 370 को हटाने नहीं दिया। इस देश की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और आज कश्मीर एक नए युग के साथ आगे बढ़ा। पीएफआई पर बैन हमने लगाया, तब भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोगों ने टेढ़े मेढ़े बयान किए। दक्षिण भारत की महान परंपरा, तमिलनाडु की महान परंपरा, पवित्र सेंगोल को हमने पार्लियामेंट के अंदर बड़ी पवित्रता से प्रस्तावित किया। इसका भी कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों ने विरोध किया। ये जहां भाजपा विजयी होती है उन राज्यों को गौमूत्र स्टेट कहते हैं। ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मोदी जी ने भारत की सेना के पराक्रम को पूरी दुनिया में प्रस्तावित, आतंकवाद के सामने एक कड़ा मैसेज दिया। आपने उस वक्त भी राहुल बाबा, आपने उस वक्त भी देश से साक्ष्य मांगे थे, शर्म करो, शर्म करो। इधर आज गुलाम नबी आजाद जम्मू के पलोरा इलाके में थे और यहां पर गुलाम नबी आजाद की सदारत में एक कन्वेंशन डीपीएपी का मुनाकिद हुआ जिसमें उन्होंने सरकार से कहा है कि कभी भी अफसरशाही जमहूरियत का नियामल बदल नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो खिदमत
एक अवामी चुनिंदा नुमाइंदा कर सकता है वो कभी भी एक ऑफिसर से नहीं हो सकती है। इस मौके पर उन्होंने यहां पर मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी बात की। मीडिया नुमाइंदों ने उन्हें सवाल पूछा कांग्रेस की मौजूदा हालत से मुतालिक, और उस सूरत-हाल पे गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जिस इमारत की बुनियाद की ईंटें एक एक करके गिर जाए उस इमारत का खुदा ही हाफिज है। तो हम फाउंडेशन का एक ईंट थे, तो किसी भी बड़ी इमारत में अगर फाउंडेशन की एक ईंट निकलती है तो बिल्डिंग को गिरने में ज्यादा टाइम नहीं निकलता। तो अब फाउंडेशन की जो ईंटें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक निकल रही हैं, तो अब ऊपर वाला ही उस बिल्डिंग को बचाए। कमलनाथ के साथ रहे हैं, कमलनाथ बहुत पुराने हैं। कमलनाथ और हम 1977 से इकट्ठे हैं। संजय गांधी, इंदिरा गांधी के साथ हम दोनों इकट्ठे थे। मुझे वही अफसोस इसीलिए कह रहा हूं ना कि फाउंडेशन जो रखते हैं बिल्डिंग की उसके कुछ हिस्से हैं। रीजन क्या लगता है? लीडरशिप? अब वो सब जानते हैं रीजन, मुझसे क्या पूछते। आपको लगता है कि कांग्रेस मोदी साहब ने एक चीज को बताई, एक ही चीज को बार बार लॉन्च करे और वो 4 फुट से फिर नीचे आ जाए। तो नाज़रीन, ये था गुलाम नबी आजाद जो क्या जम्मू के अंदर थे, हालांकि यहाँ पे उन्होंने स्पीच भी की है। लेकिन अगली खबर में हम बात करेंगे रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी की, जो आज पुलवामा के अंदर थे। और यहाँ पर जब उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की और एक तकरीब के बाद उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन को लेकर और ख़ासतौर पर स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, उन्होंने कहा कि जो मौजूदा मरकजी सरकार है ये बिल्कुल जो जम्मू कश्मीर की विज़ाविज़ बात करती है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक छीनने के बाद वज़ीर आज़म की मेहरबानी से तस्वर किया जाता है। और जब यही लीडरान मणिपुर जाते हैं जहां पर वहां के लोगों को कुछ स्टेटस है और उसके साथ साथ कुछ रिजर्वेशंस हैं, तो वहां पर उन्हें कहा जाता है कि वज़ीर आज़म साहब आप पर मेहरबान है। और जब यही लोग बीजेपी के यही लोग महाराष्ट्र जाते हैं और वहां महाराष्ट्र के लिए रिजर्वेशन मांगते हैं, उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म संजीदगी से गौर करेंगे तो वो पाएंगे कि 5 अगस्त के फैसले के साथ जम्मू कश्मीर की अवाम कोई इत्तेफाक नहीं रखते। आपके हुकूक छीने गए, ये प्रधानमंत्री का आप पर उपकार है, यानी मेहरबानी है। और जब यही लोग जाते हैं मणिपुर, वहाँ कहते हैं आपके हुकूक दिए जा रहे हैं, ये आपका प्रधानमंत्री का आप पर उपहार है, तोहफा है। महाराष्ट्र में कहते हैं कि नहीं, सन ऑफ द सॉइल को रिजर्वेशन दीजिए। उत्तराखंड में वहाँ की रिजर्वेशन दी जा रही है, और यहाँ जम्मू कश्मीर में हमें कहा जा रहा है कि नहीं, आपके हुकूक छीनेंगे और ये उपकार है, ये मेहरबानी है। कैसे? अब देखिए, जम्मू का नौजवान है इस वक्त परेशान है, कश्मीर का नौजवान परेशान है, लद्दाख में और परेशानी है। क्या कहीं पर अमन आया? अगर सही पर जो कुछ कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, अगर वो सच्चाई से काम ले, अगर वो मामला फहमी से काम ले, खुद एहतसाबी काम ले, तो ये एहसास होगा कि जो 5 अगस्त को हुआ वो 5 अगस्त 2019 को वो सही नहीं था। अवाम की उसके साथ तायद नहीं है और अवाम ने बारहा मुख्तलिफ तरीके से, अब देखिए हम क्या कहेंगे उपहार है, हम क्या कहेंगे प्रोग्राम है। हमारे इस वक्त अंडर ट्रायल्स हैं बाहर की जेलों में, सब 1-1 किलोमीटर दूर है। नाज़रीन, उर्दू खबरनामा जारी है। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होते हैं। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ पर उर्दू खबरनामा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद उर्दू खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। बात करते हैं सियासत की ही, क्योंकि आज पीसी के सीनियर लीडर और इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर वजीर भी रह चुके हैं अब्दुल गनी वकील, उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि जो रिवायती सियासी जमातें हैं उनका मुकाबला करना है, उन्हें शिकस्त देनी है। उन्होंने कहा क्योंकि उन अवामी जज्बात के साथ इन सियासी यानी रिवायती सियासी जमातों ने खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि पावर में एक बात की जाती है इन रिवायती जमातों की जानिब से, और जब पावर के बाहर होते हैं तो फिर जज्बाती सियासत की जाती है। उन्होंने कहा कि पीसी का मकसद है कि इस्तिसाली कुव्वतों का मुकाबला किया जाए। उनको हर सूरत में शिकस्त देनी है कि उन्होंने हर वक्त लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। जब ये पावर में होते हैं तो उनका रुख एक और होता है, कुछ और कहते हैं।
जब पावर से बाहर होते हैं तो कुछ और वादे करते हैं, लेकिन आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 40 साल तक ऑटोनॉमी की बात की लेकिन कभी हासिल नहीं हुई। इस तरह पीडीपी ने सेल्फ रूल, डिमिलिटराइजेशन की बात की लेकिन वो नहीं कर पाई। इसलिए इनका मकसद है लोगों के जज्बात से खिलवाड़ करना। तो हमारा मकसद है लोगों को उनकी इन इस्तिसाली कुव्वतों से आगाह करना है और उन ताकतों को ताकत देना है जो लोगों की भलावर्दी के लिए और लोगों की तामीर तरक्की के लिए। और सबसे बड़ा मसला है यहाँ जो बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी के रोजगार के वसाइल ढूंढने के लिए काम करेगी। नाज़रीन, श्रीनगर के जूनीमर इलाके में ससुराल के घर एक लड़की की पुरअसरार मौत के खिलाफ आज श्रीनगर के डलगेट इलाके के अंदर मज़कूरा जो मुतासरा खातून है उसके मायके वालों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। लड़की के मायके वालों का इल्ज़ाम है कि मज़कूरा खातून का कत्ल कर दिया गया है। उनका कहना था कि मज़कूरा खातून और उसके खाविन के दरमियान कोई इशू चल रहा था, कोई मसला चल रहा था, जिसके बाद उसका कत्ल जो है ससुराल वालों ने किया है, जबकि ससुराल वालों का कहना है कि उसने खुदकुशी कर ली है। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी है। रोजान पनिस बोतस रोजान ठीक 3 वरियन अलग टोटल अमिस माना पे लस्ती बस्ती कर वन नसा बह बसा वे कहें ओतु मदर गुजरान रख्यार मज हलवस गसान गुजरा सा गुजरे मोज बह आव नी तज हतस कहें तज हत पे 2 रेतन 5 रेतन गई जनान यल तम पे अमिस मोल कर फोन अमिस जन तुरिस गोबरिया ऐ कर क्या लड़की इथे पे थवन कि ऐ बसावन ये मे बसावन दोपस बसा अनुक महल 4 नफर सीट नीन सा लड़की कर सा फस अमिस निमान लाल माल 2-5 बसान ठीक तम पे रटान खलवक मकान क्या जूनीमर मकान रटान खलवक तक अमिस बसावन 4 बजान 4 बजे योर फोन वातान मे सपदे मे खुदकुशी कर। ये खुदकुशी नहीं है, ये कातिल है। इस कातिल को जिंदगी भर उम्र की सजा मिलना चाहिए ताकि दूसरी लड़की बच जाएगा कि आज इस लड़की पे होगा कल दूसरा लड़की पे हो जाए। सुसाइड के करो कातिल बुझोल ये रात वो मौका वारदात पे तन गो जनाब तन गई खानदार 3 जबान खानदार गई 3 जबान मकान मल गई 3 जबान माज गई बदल जबान ये जनाब कतल मोरिक सन मे वात मास्टर बेन मोरिक सन बेन दोशे इकवटे बसान अगर अगर मगर कर कतल जनाब वी वांट जस्टिस वी डोंट आई डोंट वांट दिस टू हैपन। नाज़रीन, बात करते हैं वादी कश्मीर के मौसम की। मौसम कल शाम से ही नम है। जो शहरी इलाके हैं या मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी हल्की हल्की बारिशें हो रही हैं, लेकिन जो पहाड़ी और बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला सुबह से ही वक्फे से जारी था। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बांडीपुरा के दूरदराज इलाके हैं जहाँ से हमारे नुमाइंदे ने ये तफसीलात और ये तस्वीरें हमें भेजी हैं और यहाँ पर भी बर्फबारी हो रही है। इसके साथ साथ टंगडार, केरन, मसिल रोड को भी बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर भी खासी बर्फबारी हुई है। और इसके अलावा जोजिला पास जो है वहाँ पर भी खासी बर्फबारी देखी जा सकती है और जोजिला शाहरा को भी या श्रीनगर कारगिल शाहरा को भी ट्रैफिक की आमद के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि कई फुट बर्फ इस शाहरा पर भी यहाँ पर देखी जा सकती है। तो इस तरह से मुतअद्दिद इलाकों के अंदर आज खासतौर पर जो बालाई इलाके हैं वहाँ कल शाम से ही हल्की बर्फबारी तो शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक वहाँ कहीं 2 फुट, कहीं 3 फुट, कभी 2.5 फुट, कभी 8 इंच, कभी 7 इंच, तो अलग अलग जगहों पर बर्फ जो है वो एक्यूमुलेट हुआ है, जमा हो गया है। और इस तरह से गुलमर्ग के अंदर और शोपियां की ये जो तस्वीरें ये शोपियां की है और ये आज दिन की तस्वीरें हैं जब हमारे नुमाइंदे इरशाद ने यहाँ से ये विजुअल्स भेजे हैं। उस वक्त यहाँ पर बर्फबारी जोर शोर से शुरू हो गई थी और अभी भी वहाँ पर ये बर्फबारी हो रही है। इसी तरह से गुलमर्ग के इलाकों के अंदर भी बर्फबारी शदोमत से जारी है। इधर महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोई की गई है कि आज रात से ही मैदानी इलाकों के अंदर भी बर्फबारी हो सकती है और जहाँ आज रात से शहरी श्रीनगर और इसके मज़ाफ़ाती जो अजला है वहाँ पर भी बर्फबारी होगी।
वहीं पर महकमा मौसमियात का कहना है कि कल दिन भी ये बर्फबारी जारी रह सकती है और शहरी श्रीनगर जैसे मैदानी इलाके में भी 5 से 7 इंच के दरमियान बर्फ जमा हो सकती है। ये महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है। अरे शोपियान की तो शोपियान में भी आज सुबह से ही हमें बर्फबारी का सिलसिला हमें जो है एक बार फिर देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं इस वक्त हम मौजूद हैं तवारीकी मगर रोड पे, और मगर रोड अगर हम बात करें यहाँ पे भी जो है सुबह से ही लगातार हमें जो है बर्फबारी फिर से एक बार हमें देखने को मिल रही है। मगर अगर बात करें पीर गिल्ली या डिवीजन की बात करें वहाँ पे तकरीबन 3 फुट के आसपास जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई है। मगर यहाँ की साथ साथ अगर हम बात करें जो यहाँ के ग्रोवर्स है, आपको पता ही कि शोपियान जो है एप्पल टाउन के नाम से जाना जाता है, मगर यहाँ की ग्रोवर्स पे बिल्कुल ये खुशी है कि यहाँ पे एक बार फिर से जो है बर्फबारी हुई है। मैं आपको बता दूं अगर बात हम जिस मेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि आज सुबह से ही लगातार जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी, मगर ऐन मुताबिक हमने भी देखा है कि सुबह से ही यहाँ पे लगातार जो है बर्फबारी हमें फिर से एक बार देखने को मिली। उर्दू खबरनाम में वक्त हो चला है एक और छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होते हैं। आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।